ठाकुर जी वन में खेलवे के काजे जा रहे हैं, छोटे से ठाकुर जी हैं, और वहीं पर श्यामाजू से उनको मिलन हो गए। श्री सूरदास जी इस पद का गायन कर रहे हैं। सब लोग चलो ठाकुर जी के संग किशोरी जी से मिलके आवे। खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से। सुनना नहीं है, गाना है। खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलन हरिनिक से। कैसे हैं? कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए घोड़ा चकडोरी, हाथ लिए घोड़ा चकडोरी। कैसे हैं ठाकुर जी? ऊंची धोती पहनी है। हम धोती पहनते नीचे तक, लेकिन ठाकुर जी पहनते घुटने घुटने तक, पैर दिखाई देते हैं ठाकुर जी के, और उनमें भी ऐसे मोटे मोटे कड़ूला। ऊपर पीतांबरी पहनी। आज मैं देखो अलग पहन के आया हूं, नहीं तो हम हमेशा श्वेत ही पहनते हैं। आज पता नहीं क्या मन हो रहा था, मैंने कि चलो आज कुछ रंगीन, हम भी लाल जी के रंग में रंग के चले। लाल जी क्या पहनते हैं? इसको बगलबंदी बोलते हैं, बगल में बांधते हैं। ऐसी ही बगलबंदी पीले की, बिल्कुल पीले रंग की। और ठाकुर जी की कैसी होती है? श्वेत को ही केसर में डुबो देते हैं और सुबह निचोड़ के झाड़ के उसको पहन लेते हैं, पीतांबरी बन जाती है। तो ऊंची धोती पहनी है, पीतांबरी पहनी है, और हाथ में कहा लियो है? हाथ लिए भौरा चकडोरी। और उसको क्या बोलते हैं जो गोल गोल ऐसे घूमता है? फिरकनी। उसमें ऐसे रस्सी बांध के रखते हैं, ऐसे रस्सी से छोड़ते हैं तो वो ऐसे घूमता। आजकल कोई नहीं चलाता उसको, पहले ठाकुर जी उससे ही खेलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? लुइया, फिरकनी। अब वो हमारी भाषा में समझ लो। अब आजकल ऐसे आती है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दो तो घूमती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी होती है, उसमें ऐसे रस्सी बांधते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं तो वो घूमने लगती है। तो ठाकुर जी हाथ में उसको ही लेकर के जा रहे हैं, जगह जगह उसको छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती है, फिर लेके फिर छोड़ते हैं, ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं। जय हो। खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी, खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी। मोर मुकुट कुंडल श्रवण मोर मुकुट कुंडल श्रवण कर्णयो कर्णकारं विभ्रमवासः करककपि संवैजयन्ती च माला गन्धान् वेणोमधर सुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं तादृशकेतके। मोर मुकुट कुंडल श्रवण मोर मुकुट कुंडल श्रवण बसन दमक दामिनी छवि छोरी, बसन दमक दामिनी छवि छोरी। इस शब्द समझने योग्य हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल और अंग के आभूषण कैसे चमक रहे हैं? बोले जैसे काले बादलों में कभी बिजली गरज जाती है ना, ऐसे ठाकुर जी तो सांवले हैं, और इसी मध्य में उनके कानन के कुंडल और गले की वैजयंती माला आदि वो सब ऐसे चमकती है मानो जैसे घने बादलों में बिजली गरज रही हो। खेलन हरिनिक से ब्रज
गाल पे से गोल गोल लगा लेंगे, थोड़ी पे लगा लेंगे, थोड़े यहाँ लगा लेंगे, थोड़े इधर लगा लेंगे, अंग अंग जहाँ जहाँ दिखता है वहीं चंदन लगा लेते हैं। ऐसे ब्रजवासी दूर से देखने में लगा हो भैया ब्रजवासी आ रहा है। तो ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो अंग अंग का चंदन भी ठाकुर जी का चमक रहा है। यमुना तट पर पहुंच गए ठाकुर जी, खेलते भरे जा रहे हैं, कभी कहीं उछले कभी कहीं कूदे। और ठाकुर जी कैसे हैं, कहीं पर यदि बेल देख लेते, बेल समझते हैं जैसे कि पत्ते ऐसे होते हैं ना, वो अपने आप पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के चढ़ जाते हैं ऊपर। तो ठाकुर जी बेल निकाल लेते हैं, थोड़ी अपनी कमर पे बांध लेते हैं, थोड़ी अपने सिर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने हाथों पे बांध लेते हैं। ऐसे वनमाली भेष धारण करते हैं। हमारे लाल जी जैसा मौजी कोई नहीं। हाँ, खूब आनंद करते हुए। कोई जीव जंतु दिख जाए तो भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंह खोलते, मुंह खोल, अब उसके दांत गिनते हैं कितने दांत है तेरे। ऐसे ठाकुर जी के खेल। पहुंच गए यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर जाकर के ठाकुर जी निहार रहे हैं, निर्मल यमुना जी बह रही हैं, पूरे वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या देखा, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। देखी तहारा घुमा के पूरे वृंदावन को देख रहे हैं, तभी देखे सघन कुंज में एक परम सुंदरी, परम गोरी सी एक कन्या है। और सबसे पहले दृष्टि कहां पड़ी, बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, बिंदी लगाई है रोरी की। कैसे वस्त्र हैं, नील वसन फरिया कटी पहरे। अब यही तो मानसी है, यहाँ मैं बोलूं और आपके हृदय में वो छवि प्रकट हो, यही तो वृंदावन का रूप है। नील वसन, नील वस्त्र पहने हैं और फरियाब कटे पहरे, बैनी पीठी रुलती झक झोरी। बैनी कहते हैं चोटी को, चोटी कैसे पीछे नहीं है, किशोरी जी की आगे की तरफ चोटी है। ऐसे छवि को देख करके सूरदास जी कह रहे हैं, सूर श्याम देखत ही सूर श्याम आंखों ने बात कर ली। कैसे मेरे रहे दोनों खामोश और बात कर ली। कैसे, हाँ, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली।
हमारे पंडित जी ज्यादा बड़े चेहरा शायरी इनको आती है। नेत्रों से नेत्र मिले हैं महाराज, एक तक निहार रहे हैं दोनों एक दूसरे को। देख खेल ठाकुर जी खेलने के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते हुए, खेलते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, अपने चंदन को महकाते हुए